नमस्कार। मैं हूँ स्पिरिचुअल कोच उत्तम और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है माइंड सबमिट्स टू द हायर। यानी कि मन जो है वो ऊंची चीज़ों के प्रति उसका खिंचाव होता है। चलिए, पहला मुद्दा ये है माइंड सबमिट्स टू लव। मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी में कौन प्यार नहीं चाहता, कौन प्रेम नहीं चाहता। मनुष्य तो मनुष्य, जानवर हो या पेड़ हो या पौधा हो, सबको प्रेम की बहुत आवश्यकता है और जहाँ पे प्रेम मिलता है तो मन वहीं पे चला जाता है। If the mind always lives in inspiration, the petty pleasures of world do not distract it. जो व्यक्ति हमेशा इंस्पिरेशन में रहता है तो छोटी छोटी बातें दुनिया की उसे डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ठीक है, वो हमेशा एक प्रेरणा के जोन में रहते हैं कि भाई सबसे पहले हम लोग अपने स्कूल की क्रिकेट मैच में जीते, उसके बाद स्टेट लेवल में जीते, उसके बाद नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में वगैरह। तो अगल बगल में अगर कोई भी छोटी बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है तो उससे उनका दिमाग भटकता नहीं है। कीप द राइट कंपनी, कीप इट इमर्स्ड इन सम हायर फॉर्म ऑफ लव। ये पॉइंट हम पिछले वीडियो में भी कह चुके हैं कि हमेशा सत्संगति रखिए और आपका जो मन है वो हमेशा कोई शुभ कार्य में लगे रहना चाहिए। चिल्ड्रन हु लव स्पोर्ट्स और आर्ट्स फ्रॉम एन अर्ली एज ऑलरेडी हैव अ गोल टू बिकम समथिंग ग्रेट, हार्डली गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद देखा हुआ है कि जो बच्चे, मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे क्लास जो 7-8 में है या कभी कभी तो जो 6 में भी है, उन बच्चों को बड़े होके किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, तो ये बच्चे इतने फोकस्ड रहते हैं। तो ये फिर जब अल्पवयस्क होते हैं या फिर टीनेजर्स बनते हैं तो टीनेजर्स के वक्त आपको पता है कि मन में, शरीर में, भावनाओं में कितना बदलाव होता है। लेकिन ये बच्चे क्योंकि इनका दिमाग इतना फोकस्ड रहता है अपने काम पे, तो ये सारे बदलाव के कारण जो कुछ लड़के लड़कियां भटक जाते हैं, ठीक है, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो ये बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ऐसा इनके साथ नहीं होता। वो अपने मार्ग में आगे ही आगे चले जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चों को आप एक बचपन से ही एक ऐसा रास्ता दिखाएं, एक ऐसा लंबा रास्ता दिखाएं, ऊंचा रास्ता दिखाएं जहाँ पे वो चढ़ते जाए, जिसके कारण अगल बगल में छोटे मोटे जो रास्ते हैं, सही रास्ते नहीं है, उन्हें दिखाई न दे। Those children who have no goal or aspiration go astray। अब मुझे ये बताइए, एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी में मान लीजिए ड्राइवर बैठा हुआ है और ड्राइवर को ये कहा गया है कि जहाँ तुम्हें मन चाहे वहाँ पे ले चलो, कोई हम लोग की मंजिल नहीं है। और एक दूसरी गाड़ी है, उसे ये ड्राइवर को ये कहा गया है कि भाई बम्बई से अहमदाबाद जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई से अहमदाबाद जो जाना है तो वो सीधा नेशनल हाईवे पकड़ के मुंबई से अहमदाबाद की ओर निकल पड़ेगा। लेकिन जिस ड्राइवर को ये कहा गया है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो वो गाड़ी भटकते भटकते अल्टीमेटली कहीं नहीं पहुंचेगी और कुछ गलत राह पे ही चली जाएगी। तो ठीक इसी तरह जो छोटे लड़के लड़कियां होते हैं, उन्हें एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब वो 8वीं-9वीं कक्षा में आ जाए तो उनके सामने आपको एक गोल रखना है। सबसे पहले तो कैरियर का गोल रखना है, साथ ही साथ उनकी सेहत का भी गोल रखना है, साथ ही साथ उनके जो फ्रेंड सर्कल है उसका भी गोल उनके सामने रखना है और वो सब गोल की चर्चा आपको उनके साथ करनी है। और जब वो सारे गोल्स आप उनके सामने रखेंगे तो उनका ध्यान कुछ भी गलत चीज़ में नहीं जाएगा और वो अपने मकसद तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो बस यही कहना था कि हमेशा अपने मन को किसी ऊंचे चीज़ से बांध के रखिए और उस ऊंची चीज़ तक पहुंचने की कोशिश करें, तो कोई भी समस्या किसी के जीवन में नहीं रहेगी। नमस्कार।